म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने का प्लान कर रहे हैं, बट एसआईपी, लमसम, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी ये सब आपके लिए एलियन टर्म्स हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। आज के वीडियो में हम समझेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम इन म्यूचुअल फंड्स और साथ ही इनका कंपैरिजन दो और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के साथ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एसआईपी, लमसम, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी को अच्छे से समझ लेते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, फिर ये कैसे काम करते हैं उस पर चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग द फोर टर्म्स। पहला टर्म है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एसआईपी का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को रेगुलर इंटरवल्स पे छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट करना। जैसे हम खुद अपनी मंथली सैलरी का थोड़ा पार्ट सेव करते हैं, वैसे ही एसआईपी में हर मंथ एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। अगला है लमसम इन्वेस्टमेंट। इसमें आप एक बार में अपना पूरा अमाउंट एक म्यूचुअल फंड में डाल देते हो बिना किसी शेड्यूल के। मान लो आपको ऑफिस से बोनस मिला है और आप उसे खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो लमसम ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म है एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप अपना पैसा एक फंड में पार्क करते हो और फिर धीरे धीरे उसे दूसरे फंड में शिफ्ट करते हो। जनरली ये मूवमेंट लिक्विड टू इक्विटी म्यूचुअल फंड में होता है। मतलब एक तरह से आप अपने पैसे को सुटेबल तरीके से इन्वेस्ट करते हो और फिर ग्रेजुअली रिस्क में डालते हो। एंड लास्ट टर्म है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। ये एसआईपी से बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें आप अपने इन्वेस्टेड मनी से मंथली इनकम निकाल रहे होते हो, बिल्कुल सैलरी की तरह। एसडब्ल्यूपी का आइडिया ये है कि आप अपने पैसे को टाइम के साथ निकालते हो जिसे रेगुलर इनकम मिलती रहे। अब देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन काम कैसे करते हैं एंड कब कौन सा ऑप्शन यूज करना सुटेबल हो सकता है। हाउ दीज ऑप्शंस वर्क एंड व्हेन टू यूज देम। एसआईपी में आप एवरी मंथ अपने डिजायर्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। मार्केट की कंडीशन नेक्स्ट मंथ कैसी होगी ये किसे पता है। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ काम करता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट। मतलब जब मार्केट नीचे हो तो ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जब मार्केट ऊपर हो तब कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग रन में एक एवरेज बन जाएगा। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड्स एजुकेशन या घर खरीदना, तो एसआईपी कंसिडर कर सकते हैं। एसआईपी से आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच मिलता है। मान लीजिए आपको 15 साल बाद अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए चाहिए। अब गोल तो दूर है, सो अभी से एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे अमाउंट हर मंथ एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान ले कि 12% की एवरेज रिटर्न मिलता है तो आपको 15 सालों में अपने पोर्टफोलियो में 50 लाख ऐड करने के लिए हर महीने लगभग 16,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। तो एसआईपी एक टूल है जिसे आप बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से पूरा कर सकते हो। अब समझते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट को। तो इसके पीछे का कोर लॉजिक ये है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट काफी डाउन है अभी एंड यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सारे पैसे एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं इस उम्मीद में कि मार्केट और ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो आपको कम टाइम में काफी प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि आपने बड़ा कैपिटल एक साथ इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गया तो लॉस भी बड़ा हो सकता है। बट इस ऑप्शन को यूज कौन कर सकता है? ये वो लोग कंसीडर कर सकते हैं जिनके पास लमसम अमाउंट बैंक में रखा हो। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। इस ऑप्शन में आप पहले अपने पैसे को लिक्विड फंड में डाल सकते हो, फिर हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा वहां से इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। इससे क्या होता है, अगर मार्केट गिर रहा हो तो आपको बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि आप स्लोली शिफ्ट कर रहे हो। एक तरह से देखा जाए तो ये लमसम एंड एसआईपी का कॉम्बिनेशन है। तो मान लो आपके पास लमसम पैसा पड़ा है और आप नहीं बता सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो आप एसटीपी कंसिडर कर सकते हैं। अज्यूम करिए आपके पास 25 लाख रुपए हैं और आप डिसाइड करते हैं कि इसकी एसटीपी करना है।
मतलब कि अभी पूरा पैसा लिक्विड फंड में डाल देंगे एंड हर मंथ लिक्विड से इक्विटी में एसआईपी करते रहेंगे। आप डिसाइड करते हैं कि 3 साल में सारा पैसा ट्रांसफर करना है एंड हर मंथ आप 85,000 रुपीज ट्रांसफर करेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन लिक्विड एंड इक्विटी फंड में कितना रिटर्न मिलता है आपको, आपका फाइनल रिटर्न डिटरमाइन होगा। हमने 6% एंड 12% रिटर्न्स अज्यूम किए हैं अपने एग्जाम्पल में एंड रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप खुद से ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं एंड अपना एसटीपी प्लान कर सकते हैं एकदम आराम से। अब समझते हैं कि एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है। एसआईपी में हमने चाइल्ड एजुकेशन का एग्जाम्पल लिया था, उसी को यूज करते हैं यहाँ पर। फ्यूचर में चलते हैं, आपके पास अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपए हो गए हैं। अब मान लो नेक्स्ट ईयर एडमिशन के लिए आपको 15 लाख रुपए अपफ्रंट देने होंगे। साथ में आपको नेक्स्ट 4 साल इंश्योर करना है कि इसी फंड से आपके बच्चे को मंथली पैसे मिलते रहें। तो रिमेनिंग 35 लाख की आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं एंड नेक्स्ट ईयर से विड्रॉवल स्टार्ट होगा। अगर आप अपने बच्चे को हर महीने 75,000 रुपए देने का प्लान करते हैं तो आप अपने 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट के साथ ये आराम से कर सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि 10% का एवरेज रिटर्न मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, प्लान डिसिप्लिन से फॉलो किया तो बाय द एंड ऑफ 4 इयर्स आपके पास लगभग 13 लाख का बैलेंस भी रहेगा। रिटायर्ड लोगों के लिए भी एसडब्ल्यूपी एक ऑप्शन होता है। स्टार्टिंग से एसआईपी की कॉर्पस बनाया एंड रिटायर होने पर एसडब्ल्यूपी से मंथली पैसा आता रहेगा। कंसेप्ट तो क्लियर हो गए। अब देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के टाइम क्या कॉमन मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहली मिस्टेक, एसआईपी को प्रीमेच्योरली रिडीम करना। एसआईपी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है। अगर आप हर 6 महीने में अपने एसआईपी को रिडीम करते हो तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल ग्रोथ को मिस कर रहे हो। एसआईपी को रिजल्ट लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जहां आप अपने एसआईपी को जल्दी रिडीम करते हो तो मार्केट के ऊपर नीचे होने का इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर पड़ता है। नेक्स्ट मिस्टेक है एसटीपी और एसडब्ल्यूपी को मिक्स करना। एसटीपी और एसडब्ल्यूपी दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन कई लोग इन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। एसटीपी में पैसा एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर होता है, जबकि एसडब्ल्यूपी में आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से पैसा विड्रॉ करते हो। एसटीपी को तब कंसीडर करें जब आपको अपना पैसा ग्रेजुअली इक्विटी फंड में शिफ्ट करना हो, और एसडब्ल्यूपी को तब कंसीडर करें जब आपको अपना इन्वेस्टमेंट से मंथली इनकम चाहिए। अगली मिस्टेक है लो रिस्क फंड्स को एफडी समझना। लोग कभी कभी लो रिस्क फंड्स को फिक्स डिपॉजिट के लेवल तक समझ लेते हैं, पर ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। लो रिस्क फंड जैसे लिक्विड फंड, इसमें हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं वाया एसटीपी, एफडी की तरह गारंटेड रिटर्न्स नहीं देते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से उनका रिटर्न स्टेबल नहीं होता है। हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना टाइम और यूज केस होता है, तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को समझकर अपनी स्ट्रैटेजी चूज करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।